पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चेनलाओ ने जेनरेन को गांव के लोग किस तरीके से रहती है और गांव के लोग रोज क्या काम करते हैं वो सब कुछ सिखा दिया होता है, जिस वजह से जेनरेन इन सब काम में परफेक्ट हो चुका होता है। और उनकी गांव में एक मास्टर जिसका नाम मास्टर लू होता है वो चेनलाओ की गांव में आया होता है ताकि वो एक ऐसे बच्चे को ढूंढ के लेके जा सके अपने सिख में जो पैदा अलग टैलेंट के साथ हुआ हो। इसलिए वो उस बच्चे को तलाश करते हुए चेनलाओ की गाँव में ही आ जाता है। जैसे ही वो चेनलाओ को देखता है तो उसे समझ पाता है कि नहीं, ये चेनलाओ कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये पैदा अलग टैलेंट के साथ हुआ है, जिसकी वजह वो अपने शेख में चेनलेन को ले जाने के लिए उससे परमिशन भी लेता है। जिसकी बार यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अगले दिन का सीन को दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों की तीनों वहाँ से किंगसो शेख में जाने के लिए अपना सफर शुरू कर देती है। किंगसो शेख जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल शेख तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक मीडियम ग्रेड का शेख है जहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर रहती है। अपनी शेख के बारे में बताते हुए मास्टर लू जो था वो जेनरेन और चेनलाओ दोनों को वहाँ से अपने शेख में ले जा रहा था। जेनरेन का सारा सामान जो था वो चेनलाओ ने अपनी पीठ के ऊपर ठंगा होता है। वो इतना छोटा सा बच्चा था लेकिन इतनी सारे सामान को लाद कर ले जा रहा था। आगे चलकर चेनलाओ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनने वाला है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्हें वहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल बीच भी दिखाई देती है जो कि बहुत ही अलग तरह के दिख रही थे। वो बीच मामूली बीच से काफी ज्यादा अलग होती है। इसके बाद चेनलाओ जैसे किंगसो शेख में आता है वो आने के बाद तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि अरे वाह, ये कितनी सुंदर शेख है, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। वो शेख काफी ज्यादा बड़ा भी लग रहा था। मास्टर लू आगे बढ़ने के बाद किंगसो शेख के गेट के पास आता है जहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था जो कि नई आई हुई डिसेबल को रजिस्टर करता था। वो बंदा मास्टर लू से कहते थे गया था क्या हुआ मास्टर लू, इस बार किसे लेकर आया हो यहाँ पर एडमिशन करने के लिए? क्या आपको कोई पावरफुल बच्चा मिल गया क्या जिसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है? मास्टर लू कहता है तुम्हें कैसे पता चला? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे बच्चे को लेकर आया हूँ जिसको मैंने देख लिया है कि वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो तुम फटाफट रजिस्ट्री बुक निकालो और उसमें इस चेनलाओ का नाम रजिस्टर कर दो और उसके साथ जेनरेन नाम का एक और बंदा है उसे भी रजिस्टर कर लेना क्योंकि वो साथ में ही रहती है। चेनलाओ असल में जेनरेन का सर्वेंट है तो उसकी बगैर वो खाई भी नहीं जाएगा। इस वजह से तुम्हें जेनरेन को भी यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने वाला बंदा जो था वो चेनलाओ को देखकर काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है कि अरे वाह, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, यार मानना पड़ेगा मास्टर लू, तुम जैसे बच्चे को कहाँ से खोज निकला। वो जल्दी से चेनलाओ से पूछता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा एड्रेस वगैरह बता दो ताकि मैं तुम्हारे डिटेल ना यहाँ पर इस बुक के अंदर रजिस्टर कर सके। इस वजह से उस बंदे ने वहाँ पर शेख के अंदर चेनलाओ को रजिस्टर कर लिया था और आज से यहाँ पर चेनलाओ जो है वो इस शेख का मेंबर बन चुका है। वो जब यहाँ पर रजिस्टर करने वाला बंदा जेनरेन को देखता है तो वो कह रहा था कि अरे यार, इसके पास तो कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ पर चेनलाओ जो की पैदाई अलग टैलेंट के साथ हुआ है। वो इस जैसे नर्ले इंसान का सर्वेंट बन के रह रही है। इस बार मुझे हजम नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो बंदा यहाँ पर कुछ भी सवाल नहीं होता था और जेनरेन को भी यहाँ पर रजिस्टर कर देता है। इस वजह से वो दोनों अब यहाँ से शेख के अंदर आ चुके थे। वहाँ पर आने के बाद जेनरेन और चेनलाओ को और भी कई सारे लोग दिखाई देती है जिन सभी को मास्टर लू ने अलग अलग गाँव से और बहुत दूर दूर जाकर सेलेक्ट किया हुआ था। वो सभी आज यहाँ पर इस किंगसो शेख में सिलेक्शन होने के लिए आई हुई थे। मास्टर लू वहाँ पर आए सारे लोगों से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पर आप लोगों को काफी टाइम तक इंतजार करवाया, लेकिन आप इंतजार करने का टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पर अब मैं तुम्हें इस किंगसो शेख का एक डिटेल में इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तुम लोगों को बताऊंगा कि यहाँ से किस तरह की कल्टीवेशन सिखाई जाती है। इसमें सीखने के बाद तुम किस तरह से पावरफुल बनेंगे और किस तरह के टेस्ट वगैरह यहाँ पर होती है, उन सब की जानकारी आज मैं तुम्हें यहाँ पर देने वाला हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि किस तरह के रूल को फॉलो करना है इस किंगसो शेख में रहने के लिए। वहाँ पर आई हुए जितने भी लोग थे उसमें से भी जो भी लड़कियां होती है वो तो यहाँ पर जेनरेन को देखकर उसकी दीवानी हो चुकी थी कि अरे वाह, ये कितने ज्यादा सुंदर बंदा है, इसे सुंदर बंदा हमने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। मानना पड़ेगा ये जेनरेन तो कमाल का है। मैं तो उसके साथ दोस्ती करते हुए हमेशा उसकी सारी रहना चाहती हूँ, खास ये मेरे साथ हो जाए। लेकिन जेनरेन किसी के ऊपर भी ध्यान ही नहीं देता, बस वहाँ पर अपना खड़ा होता है। योनचेन नाम की जो एक लड़की थी वो तो पूरी तरह से जेनरेन की दीवानी हो गई होती है। वो जहाँ पर भी देख रहा था वो उसी की तरह भी देख रही थी कि कम से कम जेनरेन उसकी तरफ एक झलक तो दे दे क्योंकि उसे बुद्धि ज्यादा पचना चुका था। मास्टर लोग वहाँ पर खस्ती हुए सारे लोगों से कहता है कि अरे किस तरह देख रही हो, मास्टर यहाँ पर खड़ा है और तुम किसी अनजान बंदी को देखे जा रही हो। इधर दिया दो इसके बाद मास्टर लोग जो होता है वो वहाँ पर अपनी शेख के अंदर से अलग अलग किताबों को लेकर आता है और सारे के सारे वहाँ पर नए आई हुई जो लोग थे उन सभी को देता है। उस किताब के अंदर कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में लिखा हुआ था और एक रूल वगैरह को लिखी होती है कि किस रूल को फॉलो करते हुए उन इंसान शेख के अंदर रहना है। मास्टर लोग यहाँ पर बता रहा था कि हमारे शेख के अंदर जो कल्टीवेशन सिस्टम है ना वो बाकी शेख से थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर तुम यहाँ के सारे कल्टीवेशन सिस्टम को सीख ली तो तुम भी उतनी पावरफुल बन जाएंगे जितना दूसरे शेख के लोग तुम्हारे लेवल के है। इसलिए हर शेख वाले ने इस कॉन्टिनेंट के अंदर अपने अपने तरीके का कल्टीवेशन सिस्टम बनाकर रखा हुआ है, तो तुम किसी के कल्टीवेशन सिस्टम को गलत या फिर नहीं कह सकते।
हमारे चेक का जो कल्टीवेशन सिस्टम है वो सबसे स्टार में 3 लेवल से शुरू होता है। एक अर्ली मिड और लेट इन अर्ली मिड और लेट स्टेज को भी 3 अलग अलग लेवल के अंदर डिवाइड किया गया है। शुरुआत का जो अर्ली स्टेज है उसे तुम लोगों को कम से कम 1 साल के अंदर ही ब्रेक तो करना पड़ेगा। अगर तुमने यहाँ पर 1 साल के अंदर अर्ली स्टेज को ब्रेक तो कर लिया ना, तो उसके बाद 1 साल बाद तुम्हारा एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद तुम मिड स्टेज में जा पाओगे। मिड स्टेज में जाने के बाद जो भी डिसेबल होता है वो इस चेक का एक इनर डिसेबल कहा जाता है। उसके अगले साल के बाद मेहनत करनी है और तुम्हें मिड स्टेज को भी क्रॉस करना है। 2 साल के बाद जब तुम मिड स्टेज को क्रॉस कर लेगे तब तुम्हारा अगला टेस्ट होगा। अगले टेस्ट के बाद तुम्हें टेस्ट पूरा किया तो उसके बाद तुम यहाँ के आउट ऑफ डिसेबल बन जाओगे। अगले स्टेज को ना अगर फिनिश कर लेते तो उसके बाद तुम्हें शॉट टेक्निक सिखाई जाएगी और तुम्हें इस चेक के एक अच्छी शॉट मिलेगी। मिड स्टेज को क्रॉस करने के बाद वो शॉट तुम्हारी फिजिकल बॉडी के साथ मर्ज हो जाएगी, यानी कि तुम जिस तरह से चाहे उस तरह से उस शॉट का इस्तेमाल कर पाओगे। या ताकि अगर तुम्हें अपनी शॉट में मास्टरी हासिल कर लेना तो एक आउट और डिसेबल बनने के बाद तुम उस शॉट पे खड़ी होकर जहां मन चाहे वहां जा सकते हो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी शॉट बिल्कुल एक फ्लाइंग शॉट बन जाएंगे जिसे तुम आसानी के साथ कंट्रोल कर सकती हो और खड़े खड़े अपनी फ्लाइंग शॉट को कंट्रोल करते हुए किसी की भी जान ले सकती हो या फिर कितना भी लंबा सफर तय कर सकती हो। मुझे उम्र है कि मैंने जितने भी लोगों को इतनी मेहनत से यह बार सेलेक्ट किया है वो सभी लोग यह बार बुद्धि अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे और इस किंग्स चेक का नाम यहाँ पर भी रोशन करने की कोशिश करेंगे। स्कोर मास्टर वहाँ पर एक आउट और डिसेबल को लेकर आती है जो यहाँ पर अपनी स्कोर को कंट्रोल करते हुए वो और अपनी टेक्निक वगैरह दिखाता है। जहाँ उसकी टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, एक ही अतिक में तो वो पूरा का पूरा ताला भी हिल गया होता है। मास्टर बता रहे थे कि यहाँ पर तुम लोग जब आउट और डिसेबल बन जाएंगे ना तो तुम्हारे पास भी उतनी ज्यादा पावर आ जाएगी। ज्यादा मेहनत की तो भी ज्यादा पावर तुम्हारे पास रहेंगी। मास्टर वो बात छेन लाओ से कहते हैं लाओ तुम्हें समझ में आ रहा है ना, लेकिन सारे लोग जब हत्ते ही तो पता चलता है कि लाओ तो अपने बैग के अंदर से जनरन के लिए शराब निकल रहा था। उसने तो कोई मास्टर की बात सुना ही नहीं। सारे लोग जब छेनलाओ की तरफ देख रहे होते तो वो मास्टर से कहता है कि मास्टर आप कुछ बोल रहे थे क्या, मुझे माफ कर देना मैंने आपकी बात तो नहीं सुनी। मास्टर वो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बस ये कह रहा था कि तुम ना यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए ना उन सब में से सबसे ज्यादा खास हो। तुम बिल्कुल एक अनोखे टैलेंट के साथ पैदा हुई हो जिस वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बुद्धि स्पीड से बढ़ेगी और वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब तुम यहाँ के एक आउट और डिसेबल बन जाएंगे बाकी लोगों से भी पहले। तो मेरे सबसे ज्यादा उम्मीद तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई है कि तुम यहाँ पर हमारे किंग्स चेक का नाम रोशन करने वाले हो। ऐसा उनका सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या सच में ये छोटा सा बच्चा पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हुआ है क्या? हमें तो एक कोई मामूली सी बच्चा लगता है और चलो मान लिया कि ये भी अगर अनोखे टैलेंट के साथ पैदा हुआ है तब ये जनरल नाम के जैसे लूजर बंदे का नौकर क्यों बना फिर रहा है। जनरल तो वो बिल्कुल नल्ला लग रहा है, इसके पास तो कोई पावर ही नहीं होगी, लेकिन तब भी देखो ये अलग टैलेंट के साथ पैदा हुआ बच्चा उसका नौकर बना हुआ है और उसके सारे काम करता भी बारी अजीब बात है। लेकिन उस बेवकूफ लोगों को क्या पता कि जनरल कोई मामूली बंदा नहीं जबकि वो इस पूरी कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। जिसके बाद वहाँ मास्टर जूड नाम का एक बंदा आता है जो शेनलाओ से कहता है कि शेनलाओ तुम्हें पता है ये बात नई आई हुई डिसेबल जो होती है ना उन सभी को अलग अलग कमरा दिया जाता है। मैं यहाँ का पुराना डिसेबल हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पर ना एक अच्छा कमरा मिला है। तो मैं क्या चाह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ कमरा शेयर करना चाहेंगे, हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। मेरे कमरे के बाहर ना बुद्धि अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल हर्ब्स वगैरह है, उसका स्पिरिचुअल एनर्जी एनी टाइम मेरे कमरे के अंदर आते रहता है। मास्टर जूता उसका यहाँ पर प्लान होता है कि अगर छेनलाओ उसके साथ रहेगा तो वो भी जान पाएगा कि असल में छेनलाओ के अंदर किस तरह का टैलेंट है। हो सकता है कि वो टैलेंट उसकी मदर भी कर दे आगे पावरफुल बनने के लिए, इसलिए वो छेनलाओ को बोल रहा था ताकि छेनलाओ उसके साथ शामिल हो जाए। लेकिन चिल्ड्रन तो यहाँ पर मास्टर जू की कोई भी बात नहीं सुनता और वो ऐसे जा रहा होता है। देखो और छेनलाओ भी समझ आता है कि नहीं मास्टर को यहाँ पर जू का जो कमरा है वो पसंद नहीं होगा, इसलिए वो जा रही है। इसलिए वो भी वहाँ पर मास्टर जू से भी कह देता है कि सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकता। जहाँ पर मेरे मास्टर रहेंगे मैं वही पर जाऊंगा। इसके बाद वो सारा बोझा वापस से अपने कंधे पर टंगता है और जनरल के पीछे जाने लगता है। सारे लोग ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान थे कि यार बड़ी कमाल की बात है, इतना टैलेंटेड बच्चा वो भी बिल्कुल किस तरह से इस जनरल के पीछे पड़ता रहता है। आखिर जनरल क्या कोई मामूली कल्टीवेटर है या फिर कोई अनोखी चीज है जिसके बारे में हमें नहीं पता चला। इसके बाद दोपहर को जनरल जो होता है अपने कमरे में आता है और वही किताबें पढ़ रहा था जिसमें रूल वगैरह लिखी होती है। किंग्स चेक है उसने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया था कि वो किंग्स चेक में शेनलाओ के साथ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे नई नई आई हुई डिसेबल के साथ वो रहे, क्योंकि बाहर से वो बिल्कुल जवान और कम उम्र का ही लगता है लेकिन असल में तो वो काफी ज्यादा उम्र का भी है और उसके पास पहले से ऐसे एकदम ज्यादा टॉप लेवल का नॉलेज है। तो वो इतनी छोटे मोटे कल्टीवेटर के साथ रहकर क्या ही करेगा। दूसरी तरफ हम उसी डीमन वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर उन लोगों ने जिस डीमन के ऊपर सकता कि वो लकड़ी का टुकड़ा छुड़ा है या फिर उसे गायब किया है, उसे खाल खोतरी में बंद कर दिया होता है। असल में उन लोगों ने उसे मारा नहीं था बल्कि जिस लाबी के अंदर उन लोगों ने उसे फेंका था उसके नीचे एक जेल होती है हमारे खेत करके उस डीमन को रखा गया था। वो डीमन वहाँ पर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है
क्योंकि उसके पास किसी बहुत ही भयानक तरीके का विष घूम रहा था जो कभी भी यहाँ पर आकर उस डीमन की जान ले सकता है। इसी वजह वो डीमन बुरी ज्यादा वहाँ पर डरा हुआ था कि कहीं यहाँ पर ये विष आकर मेरी जान ले ले। तो सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसका पहले एपिसोड को नहीं देखा तो लिंक में जो वीडियो आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।